नमस्कार। आज तारीख है 31 जुलाई, दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। मालेगांव बम धमाका मामले में मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद साध्वी प्राची सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। 2008 में हुए इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत और 101 लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका, जांच में खामियों का भी जिक्र किया गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की भगवा आतंकवाद की साजिश करार दिया, जबकि पीड़ितों के वकील ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। कोर्ट ने पीड़ितों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का आदेश दिया। मालेगांव केस शुरू से ही संवेदनशील रहा और आज इस फैसले के बाद फिर से चर्चा में है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। 93 पूर्व नौकरशाहों ने इस मामले को लेकर खुला पत्र जारी किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के इन पूर्व अधिकारियों ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि अब मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, जो पहले अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। उनका कहना है कि इस कदम से गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग, जिनके पास दस्तावेजों की कमी है, वो वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। पूर्व नौकरशाहों ने चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया बिहार में जारी रही और देश भर में लागू हुई तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। भारत और रूस को लेकर दिए ताजा बयान में उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नाकाम बताया और कहा कि अमेरिका इन दोनों देशों के साथ व्यापार कम करेगा। ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए जुर्माना लगाने की बात भी कही है। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, भारत और रूस अपनी कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को और नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका का व्यापार इनके साथ अब सीमित रहेगा। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने ट्रंप की बात को सही ठहराते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी तंज कसा। कहा कि एक तरफ अमेरिका अपमान करता है, दूसरी तरफ चीन दबाव बनाता है, फिर भी सरकार की विदेश नीति शानदार बताई जा रही है। उन्होंने ट्रंप के युद्ध विराम और 25% शुल्क वाले दावों पर भी सवाल उठाए। पूछा कि पीएम मोदी इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के 25% टैरिफ ऐलान के बाद आज भारतीय शेयर बाजार बुरी तरह लड़खड़ा गए। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 683 अंक और निफ्टी 209 अंक टूट गया। हालांकि बीच में बाजार ने संभलने की कोशिश की, लेकिन सेंसेक्स 296 अंक लुढ़ककर 81,185 और निफ्टी 86 अंक फिसलकर 24,768 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में भी सोने चांदी की चमक फीकी पड़ी। 24 कैरेट सोना 99,017 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.11 लाख रुपए प्रति किलो पर बिकी। और मुद्दा सोशल है में बात संसद में समोसे की चर्चा की। संसद में बहस अक्सर गंभीर मसलों पर होती है, लेकिन बीजेपी सांसद रवि किशन ने समोसे के रेट को लेकर चिंता सदन में जाहिर की है। उन्होंने कहा, देश भर में समोसे का रेट अलग अलग क्यों है, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी को ध्यान देना चाहिए। रवि किशन की इस चिंता को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई। यूजर्स अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर राजेश साहू ने लिखा है, मुंबई एयरपोर्ट में समोसा 260 रुपए में, समोसे के रेट में इतना भेदभाव, बात तो होनी ही चाहिए। वहीं एक और यूजर राजेंद्र राज कहते हैं, ये हैं गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन। इन्हें देश में समोसे के बढ़ते दामों की चिंता हो रही है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई, टूटते पुल, गिरते स्कूलों की छतों की इन्हें कोई चिंता नहीं है। क्या होगा इस देश का। और अब खबर जरा हटके में, बात दुनिया के सबसे छोटे सांप की। कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश बारबसोट के जंगलों में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे छोटे सांप बारबसोट थ्रेड स्नेक की खोज की है। जी हाँ, ये सांप इतना छोटा है कि एक सिक्के पर आराम से समा जाए। महज 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा
और हाल ही में इसे एक पत्थर के नीचे केचुए के पास छिपा पाया गया। बारबासोट के पर्यावरण मंत्रालय के कर्मचारियों ने 1 साल तक पत्थर हटा हटाकर इस रहस्यमयी अंधे सांप को ढूंढ निकाला है। 1889 के बाद से इसी गिनी चुनी बार देखा गया, तो ये खोज किसी चमत्कार से कम नहीं। नारंगी धारियों और छोटी आंखों वाला ये सांप इतना खास है कि इसे माइक्रोस्कोप से जांचा गया ताकि इसकी पहचान पक्की की जा सके। लेकिन ये सांप खतरे में है। बारबासोट के जंगल सिर्फ 2% बचे हैं और ये सांप एक बार में केवल 1 अंडा देता है। पर्यावरण मंत्रालय के कर्मचारी जस्टिन स्प्रिंगर कहते हैं, ये खोज हमें चेतावनी देती है कि हमें अपने जंगलों को बचाना होगा, न सिर्फ सांप के लिए बल्कि पूरी जैव विविधता के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।